दोस्तों नमस्कार, आप सभी का विश्वकर्मा किरण में हार्दिक स्वागत है। हमारे साथ जो बैठे पूर्व मंत्री जी बैठे, डॉक्टर शशिकांत शर्मा जी हैं, शिक्षाविद हैं। और विश्वकर्मा समाज से जिस तरह से अत्याचार बढ़ रहा है उसको लेकर के बहुत बड़ी बैठक हुई है। हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ सम्मिलित हुए हैं। बैठक समाप्त हो चुकी है। उसके बाद क्या रणनीति बनेगी, क्या रणनीति के तहत 2027 के चुनाव में जनता को किधर ले जाएंगे, क्या उन मुद्दों को वोट में कितना परिवर्तित कर पाएंगे, इसी पे हम बातचीत करना चाहते हैं। तो सबसे पहले शशिकांत जी, आपका चैनल पर स्वागत है। थैंक यू। सीधा सा सवाल है, आप लोग सपा के सिपाही हैं, समाज पे अत्याचार हो ही रहा है, आपने देखा ही है, और कई मुद्दों को लेकर के आपने बड़ी बैठक किया है। तो इस बैठक को वोट में कैसे जो है इन समस्याओं को ले जा कर के परिवर्तित करने का काम करेंगे जो लोग भाजपा से परेशान हैं? हम लोग सामाजिक लोग हैं और जहाँ पे भी इस तरह की घटनाएं होती हैं, आप जानते हैं कि हमारे जो विश्वकर्मा समाज के राष्ट्रीय नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व मंत्री माननीय राम आश्रय विश्वकर्मा जी, उनकी अध्यक्षता में यहाँ मीटिंग हुई और उसमें यही कहा गया कि जहाँ भी इस तरह की घटनाएं होंगी वहाँ पर मंत्री जी की अध्यक्षता में हम लोग और समाजवादी पार्टी, आप जानते हैं कि जो भी शोषित वंचित वर्ग है उस पर जो भी घटनाएं होती हैं उस पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी संज्ञान लेते हैं। और उसका जीता जागता उदाहरण है कि गाजीपुर में निशा विश्वकर्मा के साथ जो घटना हुई, उन्होंने संज्ञान लिया और अपने प्रतिनिधिमंडल की अध्यक्षता की कमान सौंपी माननीय राम आश्रय विश्वकर्मा जी को, और ये गए वहाँ पर। जिस तरह से अत्याचार हुआ, प्रतिनिधिमंडल पर पथराव हुआ, उसके बाद पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में ज्ञापन दिया और पूरा विश्वकर्मा समाज एकत्रित हुआ। तो मैं आशा करता हूँ कि जो समाज की बात करेगा, जो समाज के सुख दुख में खड़ा रहेगा, वोट भी उसी पार्टी को मिलेगा। और वो एकमात्र पार्टी समाजवादी पार्टी है जो हम लोगों का आज सहयोग कर रही है। सत्ता पक्ष की तरफ से सवाल बन कर के आया कि हम सबसे बहुत हितकर हैं, हमने बहुत सी योजनाएं विश्वकर्मा समाज के लिए चालू किया है, उसमें बड़े पैमाने पर लोग को लाभ मिल रहा है। अभी देखिए मैंने हाल में मंत्री भी बना दिया। इस तरह की बातें निकल करके आती हैं। वहाँ के डिप्टी सीएम ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि पीडीएस सिर्फ उनका एक भ्रम है। उन्हीं के एक पंचायती राज मंत्री हैं, यहाँ तक आपके समाज पर ये भी कह दिया है कि वो मुद्दा कुछ और है, बताया कुछ और जा रहा है, वो आत्महत्या है, कुछ और है। इस तरह से तमाम शब्दों को लेकर के उन्होंने सदन में ही कह दिया है। फिर भी आपकी तरफ से पलटवार हुआ है, तो अब सामाजिक रूप से अब क्या करने वाले हैं और 27 को लेकर के ही क्या करें? देखिए, ये मंत्री पद तो जो ये पूरा विश्वकर्मा समाज एकत्रित हुआ और समाजवादी पार्टी की ओर मूव किया, उसकी काउंटर किया है। बाकी जुमलेबाज सरकार है, वो कोई भी बात ऐसी नहीं करती जिसको वो पूरा करे, और इसके बहुत से उदाहरण हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये वर्तमान सरकार किसी की हितैषी है। ये केवल देश में 4-5 पूंजीपतियों के इशारे पर चलने वाली सरकार है। ये नौजवानों की विरोधी सरकार है, और जिस सरकार के संरक्षण में हमारे नौजवानों को काकरोच कहा जाए, ऐसी शर्मनाक बात तो हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। मंत्री जी, आपने बहुत बड़ी बैठक किया है, विश्वकर्मा समाज को एकत्र किया है, हज़ारों की संख्या में लोग आए। लगभग कितने संगठनों का समर्थन मिला हुआ है जो इस समय वोट बैंक की तरफ बढ़ेगा और समाज के ऊपर जो अत्याचार बढ़ रहा है उसके लिए आपके साथ सहभागी सुनिश्चित कर रहा है? उत्तर प्रदेश के जितने सामाजिक संगठन हैं, अधिकांश संगठनों के अध्यक्ष यहाँ पर आए थे। उन्होंने अत्याचार और उत्पीड़न के सवाल पर विश्वकर्मा समाज की सुरक्षा, अन्याय न हो, इसके सवाल पर सभी संगठनों ने समर्थन दिया है। और हम समझते हैं कि उत्तर प्रदेश का कुछ ही लोगों को छोड़ दें तो पूरा विश्वकर्मा समाज खड़ा हो गया। अब हम अत्याचार नहीं सहेंगे, अब हम अत्याचार का मुकाबला करेंगे। जहाँ जुर्म होगा, अत्याचार होगा, वहाँ पर पूरे ज़िले का विश्वकर्मा समाज एकजुट होकर के मुकाबला करेगा। क्योंकि हमें सरकार पर भरोसा नहीं है, हमें उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस पर भी भरोसा नहीं है। ये न जाने किसको कम मरवा दें। इसलिए हम अपने समाज पर भरोसा करते हैं और अपने समाज को लेकर के हम समाज की सुरक्षा करेंगे। तमाम लोग जो जेल गए थे निशा विश्वकर्मा के प्रकरण को लेकर के, वो जेल से छूट भी गए हैं।
अब आगे की रणनीति जो है सामाजिक रूप से और जो है अन्य समाज पर भी जो अत्याचार हुआ है उसको लेकर के आपकी पार्टी क्या रणनीति बनाने वाली है? देखिए, पीडीए समाज पर जो भी अत्याचार हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, अपमान हो रहा है, अन्याय हो रहा है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी लगातार उस पर बोल भी रहे हैं और पीडीए के हर वर्ग के साथ वो खड़े भी हो रहे हैं और इसी का प्रतिफल रहा कि निशा विश्वकर्मा के साथ खड़े हुए, वरना इतनी बड़ी घटना जिसको सामंती लोग दबा देते, माननीय श्री अखिलेश यादव जी के खड़े होने के साथ समाज की मदद करने के कारण ही आज जो है सरकार को झुकना पड़ा और पीड़ित परिवार का जो है मदद करना पड़ा। लेकिन अब भी न्याय नहीं मिला है। पीड़ित परिवार का पिता जो है सियाराम विश्वकर्मा कहता है कि हमें न्याय चाहिए, आप मंत्री बना दो, आप 5 लाख रुपए दे दो, आप ज़मीन दे दो, मकान दे दो, सब कुछ दे दो, लेकिन उनकी बेटी को न्याय कहाँ मिला? हत्यारे गिरफ्तार कहाँ हुए? जिन लोगों ने उनके साथ दुष्कर्म किया था उनको क्या सज़ा मिली? सवाल ये है। उल्टे पार्टी के प्रतिनिधिमंडल पर जो हमला हुआ और जिन सामंती लोगों ने हमला किया उनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं लिखा गया? अगर सरकार इतनी संजीदगी है तो उनको पत्थर मारने वालों पर, जिसमें लोग घायल हुए हम लोग, उनके खिलाफ एफआईआर लिखना चाहिए। बंद पत्थर भी खाए ये पीडीए के लोग और मुकदमा भी पीडीए के लोगों पर लिखा जाए। हत्या हो विश्वकर्मा समाज की बेटी के साथ और हत्यारे आज तक गिरफ्तार न हों, जांच की कार्रवाई आगे न बढ़े, जो जिनके खिलाफ एफआईआर है वो जेल न जाए, उनको पुलिस नहीं पकड़ रही है, अभिषेक पांडे को। तो ये तमाम सवाल हैं जो पूरे प्रदेश के पीडीए समाज, विश्वकर्मा समाज सरकार से जानना चाहता है। 27 का चुनाव नज़दीक है। विश्वकर्मा समाज की लगभग कितनी आबादी है जो इस समय जो वोट करेगी 27 में, और उसमें से कितना % आप जो है अपनी ओर खींच पाएंगे जब आप ढेर सारे मुद्दे गिना रहे हैं और भाजपा कह रही कि हम तो बहुत भर के ही दे रहे हैं, उनको झोली भर के ही दे रहे हैं, इतना दे दिया कि विश्वकर्मा समाज रख नहीं पा रहा है। और आपने समस्याएं जो है बता दिया, इतनी जो चीज़ें समस्याएं सामने आ रही, तो लगभग कितना % वोट जो है अपनी तरफ कर पाए? बीजेपी ने क्या दे दिया? क्या मिला हमारे समाज को? केवल अपमान मिला है, अन्याय मिला है, हत्याएं हुई, लोगों की कार्रवाई नहीं हुई है, दुष्कर्म हुआ बेटियों के साथ, उनकी मदद नहीं हुई है। बीजेपी ने यही दिया है। बीजेपी ने हमारे लोगों को गुलाम बना कर रख दिया, नौकर बना रहे हैं। विश्वकर्मा स्कीम के माध्यम से नौकर बनाया जा रहा है, मजदूर बनाया जा रहा है। आखिर हम लोग अफसर कब बनेंगे? डॉक्टर कब बनेंगे? इंजीनियर कब बनेंगे? हम बड़ी कुर्सियों पर कब बैठेंगे? जज कब बनेंगे? आईएएस कब बनेंगे? कप्तान कब बनेंगे? बीजेपी ये क्यों नहीं करती? बीजेपी केवल टूल किट पकड़ा करके विश्वकर्मा समाज के लोगों को मजदूर बना रही है। अब हम मजदूरी नहीं करेंगे, अब हम मालिक बनेंगे। सीधा सा सवाल है उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी का, जो योग्य है हम योग्यता के आधार पर लोगों को प्लेसमेंट दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, जो जिस लायक है मैं उसको उसी के अनुरूप पदों पर जो है नियुक्ति कर रहा हूँ, ट्रांसपेरेंट कर रहा हूँ। 22 उत्तर प्रदेश की सरकार की 22 परीक्षा भर्ती में 1554 आरक्षित पदों पर लूट हुई है। हमने पत्र जारी किया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, जो पीडीए ऑडिट जारी किया है, विभागवार लिखा हुआ है, मैं आपको दे रहा हूँ। क्या यही जो है उनकी योग्यता है? जब पिछड़े वर्ग की भर्ती आती है तो नॉट फाउंड सुटेबल हो जाता है, और जब बड़ी जात के लोग आ जाते हैं तो योग्य हो जाते हैं। पिछड़े वर्ग के लोग अयोग्य हैं, दलित अयोग्य हैं, विश्वकर्मा अयोग्य है। क्या ये जो सरकारी नौकरी में नहीं भर्ती हो सकते? आज सवाल ये है कि जनता पूरा देख रही है, पूरा पीडीए समाज देख रहा है, और आगे के चुनाव में पीडीए समाज इनका हिसाब लेगा। बीजेपी सरकार से, बीजेपी के नेताओं से, बीजेपी को हराएगा
और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाकर श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएगा, वही पीडीओ को न्याय देंगे।